खाला अम्मी, आपने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन रेहान मुझे इस घर का फर्ज समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। ऐसा क्या बता दिया रेहान ने तुम्हें जो मैं तुमसे छुपाना चाहती थी? यही कि फाहद वापस आ गया है, अरशद भाई के पार्टनर के रूप में। हाँ, वो मैं छुपाना तो नहीं चाहती थी, समझ ही नहीं आ रही थी बात कहाँ से शुरू करूं। मसला ही इतना बड़ा है। चलो अच्छा, रेहान ने तुम्हें बता दिया। वैसे भी एक घर में रहते हुए बातें कब तक छुप सकती हैं। खाला अम्मी, मैं भी मारिया का उतना ही भला चाहती हूँ जितना कि आप। बस समझने वाली बात है। वैसे मेरे ख्याल में तो हमें अरशद भाई को खुद सब कुछ बता देना चाहिए, इससे पहले कि हकीकत उनके सामने खुल के आ जाए। समझ ही नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर मारिया के ससुराल वाले ही कुछ नहीं बताना चाहते असद को, तो मेरे ख्याल में हमें भी खामोश ही रहना चाहिए। लेकिन अगर फहद ने सब कुछ खुद ही बता दिया तो? अल्लाह ना करे जो मेरी बेटी पे कोई दोबारा बुरा वक्त आए। हाँ, वैसे कह तो आप सही रही हैं। वैसे भी फहद क्यों करेगा ऐसी हरकत? ऑफिस के मामला तो ऑफिस तक ही रहते हैं, घर थोड़ी ना आते हैं। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। वैसे आपने मारिया से पूछा कि उसका आमना सामना हुआ फहद से? अरे, मैं ये पूछना ही भूल गई। असल में मारिया असद के मुंह से फहद का नाम सुन के इतना डर गई थी कि बस उसने मुझे इतना ही बताया। चलें, आप परेशान ना हो, रेहान है ना। अगर फहद ने कुछ ऐसा वैसा किया तो रेहान खुद डील कर लेंगे। तुम भी ध्यान रखना बेटा, अभी खानदान में ये बात ना फैले कि फहद ही असद का बिजनेस पार्टनर है। ये भी कोई कहने वाली बात है खाला अम्मी? मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, जानती हो तुम बहुत समझदार हो। वैसे बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप कर आप कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं कर रही हैं खाला अम्मी।